और ये हरियाणा के बुल्स के तो मैं गिन भी नहीं रहा। क्या बोल क्या रहा है? थोड़ा गला हिसाब से फाड़ हाँ, के कुछ क्या- नहीं होता है। कुछ भी बोलेगा क्या? क्या भाई हिसाब हाँ? से, हिसाब गला से फाड़ बोलना के है। कुछ नहीं होता हिसाब से। है। गला कुछ हो भाई हाँ आराम से इजी हाँ लाल पेन के बता दीजिए, निकाल दूंगा चार दबंगा यहाँ पे नहीं यहाँ। पीछे हो। देखो भाई लोग, हमारे देश में आए दिन नई कंट्रोवर्सियां, नई फाइट होती रहती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सोशल मीडिया आजकल यहाँ से लेकर यहाँ तक सोशल मीडिया देखो, 8 साल का बच्चे से लेकर हमारे 58 साल के बुढ़े तक, बुढ़े और बुढ़ी तक सोशल मीडिया के ही चर्चे हैं। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब, फेसबुक, लोग बस इसी में मगन हुए पड़े हैं। तो आज की हम सबसे बड़ी फाइट और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करने वाले हैं, जो आसिम रियाज और हमारे रजत भाई के बीच में हुई। देखो, ये दोनों एक नए शो का प्रमोशन के लिए गए थे। ये नया शो, इसका नए शो का नाम है बैटल ग्राउंड शो। तो इसके प्रमोशन के लिए हमारे शेखर भाई और हमारे रजत भाई और हमारे आसिम भाई और हाँ, साथ साथ रुबीना दिलेक भी मौजूद थी मौके पर प्यारी समझ गई। जब इन दोनों की फाइट हुई। तो रजत भाई ने पता नहीं क्या सुन लिया इस आसिम रियाज के मुंह से, और आसिम रियाज ने रजत भाई को धक्का दे दिया और रजत भाई ने आसिम रियाज को धक्का दे दिया। वो तो शेखर भाई को बीच बचाव में आना पड़ा, इनका बीच बचाव करने के लिए। अगर शेखर भाई नहीं आते तो हो सकता था कि हमारे बैटल ग्राउंड के शो, उसके टेबलें वगैरह सब तोड़ दी जाती। नहीं ये कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये कंट्रोवर्सी कोई फेक कंट्रोवर्सी नहीं है, ये स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि ये इन दोनों के बीच में एक फाइट हुई है, तो भाई सबसे बड़े बेवकूफ हो तुम। और आजकल की सोशल मीडिया पर ये शो वाले, ये नाटक कंपनी वाले, ये सब तुम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बेवकूफ बनाना नहीं चाहता, बल्कि ये लोग तुम लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि ये अभी और सुनिए। सोशल मीडिया पर जितनी भी जनता है, जितनी भी ऑडियंस है, ये बेवकूफ है। इसे हम कुछ भी दिखाएंगे और ये देख लेगी। तो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये रियल कंट्रोवर्सी है, तो ये कोई रियल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कोई रियल फाइट नहीं है। क्योंकि भाई सोचो, तुम सोचो, रजत भाई और आसिम भाई के बीच कोई कोलैब ही नहीं हुआ। जब वो दोनों कभी साथ रहे नहीं, जब दोनों कभी साथ आए नहीं, तो भला कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी करेंगे? वो दोनों फाइट क्यों करेंगे आपस में, जब उन दोनों का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है? वैसे हमारे आसिम भाई और रजत भाई की तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में, चर्चाओं में रहते ही, अक्सर वो आए दिन चर्चाओं में रहते हैं। कभी रेमो डिसूजा के साथ तो कभी किसी के साथ, वो हमेशा कंट्रोवर्सी और फाइट करते रहते हैं। देखो, बिग बॉस में चर्चाओं में क्यों आए थे आसिम रियाज? 2013 में बिग बॉस में चर्चाओं में इसलिए आए थे आसिम रियाज, क्योंकि वो बिग बॉस के अंदर भी यही कंट्रोवर्सी करते थे, एक दूसरे से फाइट करते रहते। तब वो वो सिद्धार्थ मल्होत्रा से फाइट कर रहे थे, इसलिए वो लाइट में रहना चाहते, और वो बिग बॉस में लाइट में आए भी थे। वो आए दिन लाइट में इसीलिए रहते क्योंकि वो किसी न किसी के साथ फाइट करते हैं और कंट्रोवर्सी बना के रखते हैं, इसीलिए वो आए दिन चर्चाओं में रहता। और हमारा रजत भाई भी बिग बॉस में आए थे इस बार। तो हमारा रजत भाई भी कंट्रोवर्सी और फाइट की वजह से बिग बॉस में आए थे। तो रजत भाई भी लाइट में रहे ना, रजत भाई भी चर्चाओं में रहे। अगर रजत भाई वो क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं बनाते, तो रजत भाई कभी भी चर्चाओं में नहीं आते और कभी भी वो बिग बॉस में एंट्री नहीं ले पाते। तो हमारा रजत भाई और आसिम भाई, ये दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी के बंदे हैं, और दोनों के दोनों लाइट में रहने के लिए, चर्चाओं में रहने के लिए भाई आए दिन ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। और इनकी हर नए दिन एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है, अगले दिन इनकी कंट्रोवर्सी समाप्त हो जाती है और इन दोनों का, इन इन लोगों का समझौता हो जाता है आपस में, चाहे वो कंट्रोवर्सी किसी के साथ भी क्यों ना हो। हाँ, तो ये बंदे सिर्फ लाइट में रहना चाहते हैं। अगर तुम लोग फिर भी बेवकूफ बने रहना चाहते हो, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये रियल फाइट है, तो भाई ये सिर्फ उस शो का प्रमोशन करने के लिए थी। उस शो का भाई सोचो, नाम ही बैटल ग्राउंड है। जिस शो का नाम ही बैटल ग्राउंड हो, मतलब झगड़ों का मैदान, तो वहां पर अगर झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा भाई? तो ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि उस शो को ज्यादा से ज्यादा लाइट में लाया जाए, ताकि इस बैटल ग्राउंड शो को ज्यादा से ज्यादा चर्चाओं में लाया जाए। और ये शो को चर्चाओं में लाने के लिए इन दोनों को पैसे मिले थे, और ये दोनों तो पैसे मिल के अपनी जेब भर लेंगे। लेकिन साला तुम लोग है ना, तुम लोग बस सोशल मीडिया पर गालियां देते रह जाओगे कमेंट में कि भाई इन दोनों की, रजत भाई के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ आसिम रियाज के फैन बोलेंगे भाई आसिम रियाज के साथ रजत भाई ने गलत किया, वहाँ रजत दलाल के फैन बोलेंगे कि भाई आसिम रियाज ने हमारा रजत भाई के साथ गलत गलत किया है। फिर बोलोगे भाई हमारा रजत भाई तो इसको पहल देंगे, हमारा रजत भाई का तो सिस्टम है भाई, चार्ट का पावर है, ये सब तुम कहने लगो। लेकिन भाई इसमें ना दूर दूर तक इस बात का कोई लेना देना नहीं है, और इस फाइट का कोई कॉमन सेंस ही नहीं बनता। ये फाइट तो एक बकेती है, सिर्फ बकचोदी के अलावा और कुछ नहीं है भाई। ये सिर्फ एक शो का प्रमोशन करने के लिए, उस शो को ज्यादा से ज्यादा लाइट में लाने के लिए ये सिर्फ फाइट की गई, ये कंट्रोवर्सी बनाई गई है। ठीक है ना? बाकी कुछ मतलब नहीं है इस फाइट का, कोई दूर दूर तक इस फाइट का कोई लेना देना नहीं है।
बस ये फाइट इसलिए दिखाई गई तुम लोगों को ताकि उस बैटल ग्राउंड शो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट में लाया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाओं में लाया जाए और इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से ऊपर बुलंदियों पर पहुँचाया जाए। तो ये लोग लाइट में आना चाहते हैं, ये लोग बस चर्चाओं में रहना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये कंट्रोवर्सी नहीं है बल्कि एक फेक और स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी है भाई। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो इन दोनों को हमने आज कर दिया एक्सपोज़्ड।